अब तनवीर नामी शख्स जो यहाँ पे जॉब करता था, वो यहाँ पे माली भी था, शेफ भी था, ऑफिस बॉय भी था, गार्ड भी था। उस शख्स के पास घर में बच्चों को खिलाने के लिए पैसे नहीं थे। उस शख्स ने अगले दिन ऑफिस में आकर तनवीर को गालम गलौज का निशाना बनाया। उस शख्स ने आखिरकार ये फैसला किया कि अब या मैं रहूंगा या तुम रहोगे। अस्सलाम वालेकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। आपने वक़ुआ के बारे में तो सुना है कि शेखुपुरा में एक गार्ड ने अपने जिस मालिक के पास वो जॉब किया करता था, उस मालिक को कत्ल कर दिया, जान से मार डाला, मौत के घाट उतार दिया। लेकिन मामला क्या था वो किसी ने हकीकत नहीं बताई। सभी ये बता रहे हैं कि उस शख्स को गालम गलौज का निशाना किया गया था। इस वजह से उसने अपने मालिक को यानी कि अहमद फ्लोर मिल के ऑनर को कत्ल किया। अब मैं आपको बताता हूं कि हकीकत क्या हुई थी, वाकया क्या पेश आया, हुए क्या थे मामलात। सच्चाई बताने जा रहा हूं। तनवीर नामी शख्स जो तकरीबन 5 से 6 साल पहले से यहां पे जॉब कर रहा था, इतना लंबा अरसा गुजरने के बाद भी वो यहां से तकरीबन 20 से 25 हजार रुपए कमा रहा था। उसके 2 बच्चे थे, एक बेटी थी, एक बेटा था और उसकी मिसेस भी थी जो कि एजुकेटेड थी। लेकिन वो चाहता था कि मेरी इज्जत घर बैठे और मैं उसको खिलाऊं। अब तनवीर नामी शख्स जो यहाँ पे जॉब करता था, वो यहाँ पे माली भी था, शेफ भी था, ऑफिस बॉय भी था, गार्ड भी था। गार्ड होने की वजह से उसके पास क्लाशनकोफ थी। किसी को गाली देना बहुत आसान होता है कि इस शख्स ने बहुत बुरा किया। हम भी मानेंगे कि तनवीर नामी शख्स ने बहुत बुरा किया। उसने अपने घर में जाके फायरिंग की, अपनी बीवी को मौत के घाट उतारा, अपने बच्चों को मौत के घाट उतारा, अपने मालिक को मौत के घाट उतार दिया और फिर उस मालकन को भी मौत के घाट उतारा जिसने उसकी बीवी के साथ बदतमीजी की थी। लेकिन किसी को हकीकत जानना थी तो वो अब मैं आपको बताता हूं। हकीकत ये थी कि जो इस फ्लोर मिल का मालिक था, जिसका नाम था, वो शख्स उस पर इतनी बेदर्दी के साथ जुल्म करता था कि जुल्म की इंतहा हो चुकी थी। और तनवीर नामी शख्स जो कि कातिल है, वो शख्स डिप्रेशन का शिकार हो चुका था। उस शख्स के पास घर में बच्चों को खिलाने के लिए पैसे नहीं थे, घर में रोटी ले जाने के लिए पैसे नहीं थे, घर में हंडिया पका सके उसके लिए पैसे नहीं थे, घर में अपनी छोटी बेटी को फीडर में दूध पिलाने के पैसे नहीं थे। वो शख्स तड़प रहा था और आखिरी रात वो अपने मालिक की टांगें दबा रहा था कि उस शख्स ने फरियाद की, रिक्वेस्ट की, मिन्नत की और पांव पकड़े कि मालिक मोहतरम, आप मुझे 5,000 रुपये दे दें जो आपने नेक्स्ट मंथ मुझे पे देनी है, उसी पे में से मेरी कटौती कर लीजिएगा। लेकिन इतने अच्छे इंसान थे साहब के साहब ने इतनी तकलीफ ना की कि वो अपने एचआर से कहते कि इस शख्स को 5,000 रुपये दे दिए जाएं, बल्कि उस शख्स ने अगले दिन ऑफिस में आकर तनवीर को गालम गलौज का निशाना बनाया और उसको कहा तुम्हें तो खाना बनाना नहीं आता। उसकी हर वो नेकी और हर वो काम जो तनवीर अच्छा किया करता था, उसी में से गलतियां निकालना शुरू कर दी और कहना शुरू कर दिया कि तुम 1-2 टके के इंसान हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझसे पैसे मांगो, तुम्हें तो कोई काम नहीं आता। लेकिन साहब ये भूल चुके थे कि वो अरसा दराज से तनवीर से बहुत ज्यादा मेहनत करवा रहा था। तकरीबन 5 लोगों का काम अकेले तनवीर ने संभाल रखा था। वो यहाँ पे माली का काम भी करता था, पानी भी वो पिलाता था और साहब की गाड़ी में भी उनको वो खुद गेट खोल के बिठाता था। फिर वही गार्ड था, वही सिक्योर करता था आपको। इतनी तकलीफों से गुजरने के बाद वो इतना दिल बर्दाश्ता हो गया और डिप्रेशन का शिकार हो गया कि उस शख्स ने आखिरकार ये फैसला किया कि अब या मैं रहूँगा या तुम रहोगे। उसने अपने मालिक को तब मारा जब मालिक साहब यहाँ फैक्ट्री से बाहर निकल रहे थे और गाड़ी में बैठना चाहते थे। लेकिन तनवीर साहब ने उनको आखिरी बार गाड़ी में बैठना नसीब नहीं किया। वो शख्स घर गया और घर अपने बच्चों को इसलिए मारा
ताकि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे कल को बड़े हों और बड़े होने के बाद उसी तरह की जिंदगी बसर करें जिस तरह से मैंने अपनी जिंदगी गुजारी थी, जिस तरह से मैंने दुख देखे, जिस तरह से मैंने तकलीफें बर्दाश्त की, जिस तरह से मैंने लोगों की बातें सुनी, जिस तरह से मैं झुक के चलता रहा और लोग मेरे ऊपर से गुजरते रहे। ये थी तनवीर नामी शख्स की कहानी और असलियत ये थी। लेकिन बदकिस्मती से हमारा मीडिया इतना बहादुर है कि वो आपको असलियत तक और हकीकत तक पहुंचने ही नहीं देगा और वो यही बताएगा कि बहुत जुल्म हो गया। मेरे इख्तिदार में बैठे हुए सियासतदान क्या इस कौम पे जुल्म नहीं कर रहे? मेरे सेठ जो इस तरह की मिल्स के मालिक होते हैं क्या वो जुल्म नहीं कर रहे? मेरी रियासत ने ये फैसला खुद सुनाया और कहा कि मजदूर की उजरत 25,000 रुपए से कम नहीं होगी। लेकिन हमारे मुल्क पाकिस्तान में बैठे हुए बड़े बड़े सेठ, नवाब और वडेरे वो नहीं चाहते कि हमारा जो गरीब शख्स है वो अच्छी रोटी खा सके। तो इसलिए हम ये तकलीफ ही नहीं करते कि हम जो खा रहे हैं वो अपने मजदूर को भी खिला सकें। और हमारे ये मिल्स के मालिक 25,000 रुपए देना भी मुनासिब नहीं समझते और मजदूर को इतना दबा के रखते हैं कि मजदूर हिम्मत ही ना कर पाए कि वो उनके बराबर आ सकें। इसी तरह का वाकया मेरी आंखों के सामने भी हुआ। मैंने उस ऑनर से कहा कि आप 10 फैक्ट्रियों के मालिक हैं, अगर आप एक शख्स की तनख्वाह 20,000 से 30,000 कर देंगे तो क्या आपकी जेब पे बोझ पड़ेगा? तो उस शख्स के ये अल्फाज थे कि अगर ये कल को मेरे बराबर आ गया तो मेरी तो हैसियत ही कोई नहीं रहेगी। अफसोस, अफसोस, अफसोस। यहाँ पे अपना सर झुकाने का दिल चाहता है कि मैं ऐसी कौम से ताल्लुक़ रखता हूँ जो बेज़मीर, बेहिस और बहुत ही गलीज़ बन चुकी है। अफसोस।